राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक दिवसीय जयपुर दौरे की एक दिवसीय दौरे पर मिनट टू मिनट संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के मुताबिक अगर माने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 10:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसके बाद 10:25 पर यानी कि अगले 10 मिनट में एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10:45 पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू अमर जवान ज्योति पहुंचेंगी। इसके बाद सुबह 10:55 पर अमर जवान ज्योति से वो राजभवन जाएंगी। इस दौरान 10 मिनट के आसपास वो अमर जवान ज्योति रुकेंगी, वहां शहीदों को नमन किया जाएगा। 11:25 से 12:25 तक संविधान उद्यान का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है, जो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में बनवाया है और इस शुभारंभ के बाद आम आदमी के लिए इसे खोल दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे राजभवन में राष्ट्रपति मुर्मू का लंच कार्यक्रम रखा गया है। वहीं दोपहर 2 बजे राजभवन से एयरपोर्ट के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगी और दोपहर 2:20 पर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए रवाना होंगी। जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आमजन के लिए संविधान पार्क को खोल दिया जाएगा, लेकिन यह सब होगा मकर संक्रांति के बाद। मकर संक्रांति के बाद आमजन के लिए संविधान पार्क को खोल दिया जाएगा। राजभवन से संविधान पार्क में आमजन प्रवेश कर सकेंगे। सप्ताह में 2 दिन संविधान पार्क खोलने की व्यवस्था रखी गई है। प्री रजिस्ट्रेशन के आधार पर आमजन संविधान पार्क को देख सकेंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए वो राजभवन में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। संविधान पार्क में दी गई है संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी। कलाकृतियों के जरिए संविधान की विशेषताओं को भी समझाया गया है। आम आदमी बाकायदा राजभवन के अंदर जाकर संविधान पार्क को देख सकेगा, लेकिन इसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि ये सप्ताह में 2 दिन ही खुलेगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा कि किस दिन संविधान पार्क को खोला जा रहा है आमजन के लिए। उसमें भी आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। उस प्री बुकिंग के आधार पर ही आप जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधा राजभवन पहुंच गए और आपको एंट्री मिल जाएगी, ये नहीं होगा। और ये भी कब होगा? मकर संक्रांति के बाद। वहीं इस बार राजस्थान करेगा 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी और ये मान लीजिए कि लगभग 6 दशक के बाद ऐसा हो रहा है। 67 साल बाद ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जंबूरी का राजस्थान में आयोजन हो रहा है, पाली में आयोजन हो रहा है। 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। 3 तारीख को वो संविधान पार्क का जयपुर में उद्घाटन करेंगे और 4 तारीख को पाली के अंदर जंबूरी का उद्घाटन करेंगे। देश भर से करीब 35,000 स्काउट और गाइड इसमें भाग ले रहे हैं। अन्य देशों से भी 400 स्काउट गाइड जंबूरी में हिस्सा ले रहे हैं। जंबूरी में एकीकृत खेल होंगे, मार्च पास्ट होगा, लोक नृत्य होगा, शारीरिक प्रदर्शन होगा, राज्य दिवस प्रदर्शनी होगी, बैंड प्रदर्शन होगा, पायनियरिंग प्रोजेक्ट होंगे, एडवेंचर वैली इसके अंदर होगी, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट की थीम इसमें होगी, तो इंटीग्रेशन गेम्स भी होंगे, रॉक क्लाइंबिंग भी इसमें रखी गई है, तो फिर पैरासेलिंग भी होगी। वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जंबूरी के भव्य आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक अच्छा खासा बजट इसके लिए अलॉट भी किया गया है। और ये जो बजट है वो दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 24.70 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, यानी कि लगभग 25 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने जंबूरी स्थल पर जाकर खुद तैयारियों की समीक्षा की थी और जंबूरी स्थल पर स्टेडियम की तर्ज पर बनाया गया है ऐतिहासिक एरिना। स्काउट और गाइड के जंबूरी में रुकने के लिए बने हैं 3500 टेंट। जंबूरी के प्रचार प्रसार के लिए टाइटल सॉन्ग भी रिलीज किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार स्काउट एंड गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर है निरंजन आर्य और वो इस पर पूरी न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि जो बारीकियां हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देश के अंदर जंबूरी का आयोजन राजस्थान में होते हुए अपने आप में ऐतिहासिक हो जाए। और बात करते हैं कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे प्रकरण की। दरअसल 91 विधायकों के इस्तीफे प्रकरण पर आज सुनवाई हाईकोर्ट में सुनवाई।
इस दौरान सीजे पंकज मित्तल और जस्टिस शुभम मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। स्पीकर को 16 जनवरी तक फैसले पर जवाब देने को कहा गया है। विधानसभा की तरफ से एजी एमएस सिंघवी ने जवाब के लिए समय मांगा, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताई और कहा कि महाधिवक्ता करते हैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, ऐसे में विधानसभा की तरफ से वो पैरवी नहीं कर सकते। मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ ने महाधिवक्ता से कहा, आप विधानसभा अध्यक्ष से पूछकर बताइए स्पीकर कब तक करेंगे विधायकों के इस्तीफों पर फैसला। अब हाईकोर्ट ने 16 जनवरी मामले की सुनवाई की तारीख तय की है। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 23 जनवरी से सुबह 11 बजे से बजट सत्र आहूत हो रहा है और किसी भी सूरत में इस मामले को बजट सत्र के आहूत होने से पहले सुलझाया जाएगा या फिर परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जन अधिकार रैली कल होगी। आरक्षण मुद्दे को लेकर आज भवन का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री और विधायक इस दौरान शामिल होंगे। रैली में प्रदेश के सर्व समाज को कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित किया है। कल साइंस कॉलेज में 1 लाख लोगों की सभा कांग्रेस करने वाली है। और बात करते हैं 5 मार्च को जयपुर में होने वाले जाट महाकुंभ की। चुनावी साल में दलीय सियासत से परे एक बड़ा आयोजन रखा गया है। राजस्थान जाट महासभा का विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को महाकुंभ का न्योता दिया गया है। इस दौरान वसुंधरा राजे, गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पूनिया, लालचंद कटारिया, विश्वेंद्र सिंह, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह समेत जाट समाज की नेता और प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे। राजस्थान जाट महासभा के प्रमुख राजाराम मील ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होगी। दलीय राजनीति से परे जाट महाकुंभ होने वाला है। और बात करते हैं अंगदान की जीवनदायिनी मुहिम की। खंडेला निवासी देवदूत जाते जाते दे गए 4 जरूरतमंदों को नई जिंदगी। एसएमएस अस्पताल में एक बार फिर हुआ कैडेवर ट्रांसप्लांट। सड़क हादसे में घायल 45 वर्षीय देवदूत को 27 दिसंबर को लाए एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में। जब मरीज हुआ ब्रेन डेड तो प्रशासन ने काउंसलिंग शुरू कर दी। अधीक्षक डॉक्टर अंचल शर्मा, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, डॉक्टर चित्रा सिंह, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर रामरतन खनकवाल, ताराचंद सैनी और नीलम सिंह के अलावा अबरार अहमद के प्रयासों से परिजनों ने दी अंगदान करने पर अपनी सहमति। चिकित्सकों के मुताबिक दिल भेजा गया दिल्ली के मेदांता अस्पताल, जबकि दोनों किडनी एसएमएस और लीवर महात्मा गांधी अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया है। बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मामले में बड़ा खुलासा। पंजाब के एक एनजीओ ने कराया था आयोजन। एनजीओ के आयोजन में प्रिया को मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर घोषित कर दिया गया। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन ने कराया था ये आयोजन और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ये यूनियन। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ ने लिखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र और कहा कि ऐसा माहौल बनाया है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता हो। बिना प्रतियोगिता की जांच के मंत्री ने सीएम से मुलाकात भी करवा दी। संघ ने कहा कि इससे राजस्थान के खिलाड़ियों को बड़ी निराशा हाथ लगी। संघ ने अध्यक्ष नवीन यादव ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि कुछ लोग बिना मान्यता के खिलाड़ियों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे फर्जी लोग खिलाड़ियों से पैसा लेकर मेडल देते हैं। संघ ने सीएम से फर्जी खेल संघों की जांच करने की मांग की। प्रदेश के 12 शहर ऐसे हैं जहां तेज सर्दी का अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिन 12 शहरों में तेज सर्दी की संभावना बताई गई है। और ये कौन कौन से शहर हैं हम आपको बता रहे हैं। इनमें अलवर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू है, करौली है, सीकर है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, नागौर जिले, जहां शीतलहर भी होगी और अति शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सुबह शाम तेज सर्दी के कारण पाला पड़ने की आशंका है।
20 किलोमीटर की स्पीड से शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी कर दी गई। प्रदेश में शीतलहर के कारण पाला पड़ने की भी आशंका जाहिर की गई। माउंट आबू में आज तापमान -1.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी के आसपास भी लोगों को गलन भरी सर्दी ने सताया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़, सिरोही और बारा समेत कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे रहा। और अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जेलर को धमकाने और पिस्तौल ताने के प्रकरण में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की पीठ में यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को अंसारी को बरी करने के आदेश दिए थे। निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई। दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दुबई में शराब बिक्री को लेकर UAE सरकार का बड़ा फैसला। शाही परिवार के आदेश पर 30% टैक्स खत्म करने का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से बिक्री पर लगाया जाने वाला 30% टैक्स अब वहां नहीं लगेगा। 1 जनवरी को 2 अल्कोहल रिटेलर्स की तरफ से यह घोषणा कर दी गई। दोनों रिटेलर्स की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया, दुबई में शराब पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया। हिजाब के विरोध के बाद ईरान में गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अब तक 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 18,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा पर केस चलाकर फांसी देने की तैयारी की जा रही है। 20 से ज्यादा को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और 2 को फांसी पर लटकाया भी जा चुका है। 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। इनमें से एक की अपील खारिज कर मौत की सजा बरकरार रखी गई। नोटबंदी पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बहुमत से संविधान बेंच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। नोटबंदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। केंद्र RBI की सिफारिश पर फैसला ले सकता है। 2016 में बंद किए गए थे 500 और 1000 के नोट। जस्टिस S अब्दुल्ला नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही थी सुनवाई। 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस BV नागरत्ना के अलावा जस्टिस AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम बेंच में थे। राजभवन में संविधान पार्क बनकर तैयार हो चुका है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11:20 पर लोकार्पण करेंगे। नवनिर्मित संविधान उद्यान एवं इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। राष्ट्रपति यहां कथोड़ी एवं सहरिया आदिवासी समूह के साथ संवाद भी करेंगे। मयूर स्तंभ, फ्लैग पोस्ट, गांधी प्रतिमा, महाराणा प्रताप प्रतिमा देखी। इसके बाद वो संविधान पार्क का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, UDH मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। बड़ी संख्या में गणमान्य जन समारोह में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल मिश्र की पहल पर राजस्थान बना है देश का पहला राज्य। आमजन में संवैधानिक जागरूकता के लिए संविधान पार्क बनाया गया। 26 जनवरी 2022 को हुआ था संविधान पार्क का शिलान्यास।